आइए, जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हैं आर ओ की परीक्षा के लिए पढ़ रहे थे पर्यायवाची। जैसे देखें कि टाइटल आपका 10 का दम है, 10 के दम में आज हम प्राकृतिक तत्वों के नामों को देख रहे थे। प्राकृतिक तत्वों में हम कई प्राकृतिक तत्वों को देख चुके थे, जिनमें हमने आकाश को देखा था, चंद्रमा को देखा था, जल को देखा था। तो यही 3 पर्यायवाची कल हम शायद देख पाए थे, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका था। आज इसी अनुक्रम में देखेंगे अन्य प्राकृतिक तत्वों में ये एक प्राकृतिक तत्व है चांदनी। चांदनी का भी आपसे खूब पर्यायवाची पूछा जाता है। आइए देखते हैं चांदनी के पर्यायवाची। चांदनी किसे कहा जाता है? ठीक है, चांदनी। अब ऐसे समझने की कोशिश करें कि चांदनी किसकी किरण है। चांदनी किसकी किरण है? चांदनी चंद्रमा की किरण है। चंद्रमा के किरण के लिए आया है एक शब्द चंद्रमरीच। आप यहाँ 2 शब्दों की योग को देखा, एक देखे चंद्र, दूसरा देखे मरीच। मरीच का अर्थ होता है किरण और चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा। अर्थात चंद्रमा की जो किरणें निकलती हैं उसी से रोशनी बिखेरता है, इसीलिए इसको चंद्रमरीच के नाम से जानते हैं। और इसको कहा जाता है चंद्रमरीच, चंद्रकला। चंद्रकला चंद्रमा की जो किरणें हैं ना, चंद्रमा को जो गुण है वही गुण, वही क्वालिटी पृथ्वी पर आती है, इसलिए उसको चंद्रकला के नाम से जाना जाता है। चंद्रमरीच, चंद्रकला, और साथ में इसको चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चंद्रिका। चंद्रिका ये किसके हैं? चांदनी के पर्याय हैं, चंद्रिका। और चांदनी के पर्यायवाची में देखें, चांदनी के पर्यायवाची को और क्या कहा जाता है? कौमुदी कहा जाता है, ज्योत्सना कहा जाता है। कौमुदी, ज्योत्सना, ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना कहा जाता है। ज्योत्सना की वर्तनी खूब पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। ज्योत्सना की वर्तनी खूब पूछी जाती है। तो आपने चांदनी के पर्यायवाची में चंद्रमरीच, चंद्रकला, चंद्रिका, कौमुदी और ज्योत्सना जैसे शब्दों को देखा। और इसी में और है अमृत तरंगनी। चांदनी को क्या कहा जाता? अमृत अमृत तरंगनी। तरंगनी। चंद्रमा को अमृत की खान कहा जाता है, और उस अमृत के खान से जो तरंग अमृत की निकलती है वो चांदनी है, इसलिए इसको अमृत तरंगिनी के नाम से भी जाना जाता है। आपको रटने समझने की जरूरत है। और इसी को जुन्हाई भी कहा जाता है। अमृत तरंगिनी या अमृत द्रव। अमृत द्रव। अमृत द्रव किसे कहा जाता है? चांदनी कहा जाता है। चांदनी को जुन्हाई के नाम से भी जानते हैं। चांदनी को उजियारी, उजियारी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से चांदनी के पर्यायवाची में फिर से देख लें, चंद्रमरीच, चंद्रकला, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, अमृत तरंगनी, अमृत द्रव, जुन्हाई और उजियारी, ये सब चांदनी के पर्याय हैं। चलिए इसी अनुक्रम में और आगे देख लेते हैं। चांदनी के बाद जो अगली पर्यायवाची है वह गंगा की पर्यायवाची है। दूसरा पर्यायवाची गंगा का। गंगा की पर्यायवाची खूब पूछा जाता है, गंगा। ठीक है, गंगा की पर्यायवाची। ठीक है, गंगा। गंगा के संदर्भ में अभी आपने अमृत तरंगिनी देखा। गंगा के लिए एक शब्द आया है अमर तरंगिनी। ठीक है, वहां अमृत तरंगिनी था,
यहाँ अमृत 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 तरंगिनी, अमर तरंगिनी, ठीक है। अमृत तरंगिनी क्या था? अमृत तरंगिनी चांदनी थी, चांदनी थी। और अमृत तरंगिनी क्या है? गंगा है। अमृत तरंगिनी के बाद और देख सकते हैं गंगा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। इसको सुर सरिता, देवताओं की सरिता के नाम से जाना जाता है। सुर सरिता, सरिता, सुर सरिता, सुरसरी, देव नदी, देवताओं की नदी, देव अपगा, देव अपगा, अपगा मीन्स होता है बेटा नदी होता है, देव मतलब देवताओं की नदी। सुर सरिता, सुरसरी, और इसे सुरधुनी भी कहा जाता है। गंगा को सुरधुनी, जहाँ पर कुंभ मेला लगने वाला है, जहाँ पर देवता लोग क्या करते हैं, धुनी रमाते हैं, उसे सुरधुनी के नाम से भी जाना जाता है। इसको नंदिनी और नदीश्वरी के नाम से भी जानते हैं। नंदिनी और नदीश्वरी, नदीश्वरी के नाम से जानते हैं। इसको त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपथगा, 3 पथ से गमन करने के कारण इसको त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसको अन्य नाम जहानवी के नाम से जाना जाता है। जहानवी, जहानवी आपसे खूब पूछा जाता है। जहानवी की वर्तनी जहानवी, जहन तनया, जहन तनया, जहन तनया किसे कहा जाए? जहानवी, जहानवी या जहन तनवा। जोन्हा, जुन्हाई किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा, शिव के जटा पर चंद्रमा है। चंद्रमा, चंद्रमा से गंगा जी का आगमन होता, निकलती, इसलिए जहन तनया और जहानवी के नाम से जानते हैं इनको हम। और इन्हीं को देखें, ध्रुव नंदा और मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुव नंदा, ध्रुव नंदा, ध्रुव से ग्लेशियर से निकलती हैं। और मंदाकिनी के नाम से, मंदाकिनी, मंदाकिनी के नाम से भी गंगा को जाना जाता है। और गंगा को विष्णु नदी, विष्णु नदी के नाम से भी जाना जाता है। देव नदी, विष्णु नदी, ये सब गंगा के पर्याय हैं। आइए एक बात पुनर्सर्वेक्षण कर लेते हैं। तो गंगा को अमृत तरंगिनी जाना जाता है, वहीं चांदनी को अमृत तरंगिनी, और सुर सरिता, सुरधुनी, देवधुनी, देव अपगा, सुरधुनी, न नंदिनी, नदेश्वरी, त्रिपथगा, जहानवी, जहान तनया, ध्रुव नंदा, मंदाकिनी और विष्णु नदी के नाम से हम इसे जानते हैं। चलिए इसी अनुक्रम में आगे देखते हैं। एक बार आप लोग प्लीज लिंक को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। चलिए अपने उसी फटाफट अंदाज में चलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ पा रहे हैं। चले अब गंगा के बाद हम देखते हैं, गंगा को देखा जाए, यमुना का ना देखा जाए तो बेईमानी होगा ना। अब बारी है यमुना की। यमुना को सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता है। यमुना, यमुना सूर्य की पुत्री है। तो अब सूर्य की पुत्री होने की वजह से सूर्य तनया, तो व्यवहारिक तरीके से देखें, सूर्य की पुत्री में तनया की पुत्री, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री के पर्यायवाची जोड़ते चले जाएंगे, यमुना बनती चली जाएंगी। नोट बना के लिख सकते हैं, नोट बना के लिख सकते हैं। सूर्य के पर्यायवाची में, सूर्य के पर्यायवाची में यमुना का पर्यायवाची जोड़ते चले जाएं। सॉरी, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची, सॉरी, पुत्री का पर्यायवाची जोड़ते चले जाएं, यमुना बनती चली जाएंगी।
यमुना बनती चली जाएंगी। चलिए तो आ जाएं। सूर्य तनया, सूर्य तनया, सूर्य, सूर्य सुता। सूर्य की पर्यायवाची है अर्क, अर्कजा न कृष्णा। कालिंदी, ठीक है। सूर्य सुता अर्कजा, कृष्णा कालिंदी, ठीक है। कृष्णा कालिंदी, यम भ्राता तरड़िजा। और देखें तरड़ क्या है, तरड़ सूर्य के पर्यायवाची है। इसी में जा शब्द जोड़कर क्या बना दिए, जा प्रत्यय जोड़ के तरड़िजा, 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 तरड़िजा मतलब तरण, सूर्य की पुत्री तरड़िजा, ये भी यमुना की पर्यायवाची है। तो आपने देखा कृष्णा, यमुना में सूर्य तनया, सूर्य सुता, अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी, तरड़िजा, ये सब सूर्य के, सॉरी, यमुना की पर्यायवाची। अब अगर यमुना की पर्यायवाची देखते हैं, अगर हम नदी की पर्यायवाची नहीं देखते तब भी ठीक नहीं है। तो अब चौथी पर्यायवाची हमारी है, चौथी पर्यायवाची आज की नदी। नदी, नदी को देखें, नदी को किन किन नामों से जाना जाता है। पहले तो हम देखेंगे, एक अल्फाबेटिकल चलने का प्रयास करें तो ज़्यादा सही हो। तो आपगा, नदी की एक पर्यायवाची है आपगा। फिर कूलम कसा, कूलम कसा, ये भी क्या क्या नदी की पर्यायवाची है। कल्लोलनी, ठीक है, कल्लोलनी है। फिर इसी में तटिया है, तटिया नदी की पर्यायवाची है। तटिया के साथ साथ देखेंगे तरंगवती, तटिया, तटनी, तटीनी, तरंगवती, ठीक है। तरंगवती, तरंगवती के बाद तरंगड़ी, तरंगड़ी, ये भी नदी की ही पर्यायवाची है। तरंगड़ी के बाद देखें सरी, सरिता, स्रोताशनी। सा से देखें क्या क्या नाम पड़ता है नदी में। नदी में सा से शरी, सरिता, स्रोताश्वनी, स्रोताश्विनी, शरी, सरिता, स्रोताश्विनी। स्रोता मतलब झरना होता, झरने से निकलने के कारण, ठीक है, झरने से निकलने के कारण नदी को हम स्रोताश्विनी के नाम से जानते हैं। और सिंधुगामिनी मतलब सिंधु मतलब सागर की तरफ ये गमन करती है, इसीलिए इसको सिंधुगामिनी के नाम से, ठीक है, सिंधुगामिनी, सिंधुगामिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। शरी, सरिता, स्रोताश्विनी, सिंधुगामिनी, शैलजा, शैवालिनी, और क्या
शैलजा शैवालिनी, ठीक है। शैलजा शैवालिनी किसका नाम है? ये भी नदी का ही नाम है। और इसको कहा जाता लहरी, लरमाना, लहरी, लरमाला, निम्नगा, लहरी, लरमाला, लरमाला नीचे की तरफ गमन करने के कारण इसको हम निम्नगा के नाम से जानते हैं ना। निम्नगा, लहरी, लरमाला, निम्नगा और निर्झरणी, ठीक है, निर्झरणी, निर्झरणी, ठीक है। और इसका नाम है नदिया और वाहिनी, नदिया और वाहिनी। आइए पुनः देख लेते हैं, सर्वेक्षण कर लेते हैं नदी का। नदी को आपगा के नाम से जानते हैं, कूलन कसा के नाम से जानते हैं। कूल मतलब किनारा, दो किनारों को कसती, इसलिए इसको कूलन कसा। कल्लोलनी कहते हैं इसको, कल 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 के बहती है। तटिया कहते हैं, तटनी कहते हैं। तरंगवती और तरंगड़ी के नाम से भी नदी को हम जानते हैं। और इसी को देखिए, सरी, सरिता, स्रोताशनी, सिंधुगामिनी, शैलजा, शैवालिनी और लहरी, लरमाला, निम्नगा, निम्नगा, निर्झरणी, नदिया और वाहिनी के नाम से भी हम नदी के पर्यायवाची को जानते हैं। तो ये नदी की पर्यायवाची हो गई। नदी की पर्यायवाची देख रहे हैं। नदी के बाद हम झरने की पर्यायवाची देख लेते हैं, क्योंकि नदी प्रायः झरने से निकला करती है। आइए देख लेते हैं झरना। पांचवी पर्यायवाची आज देखने वाले हैं झरना। झरना को किन किन नामों से जाना जाता है, आइए देख लें। झरना को सबसे पहले उत्स के नाम से जानते हैं। झरना का एक पर्यायवाची उत्स, उत्स का मतलब स्रोत। फिर क्या है दूसरा? स्रोता। फिर निर्झरणी, अभी हमने बताया निर्झर, सॉरी निर्झर ना, निर्झर। और श्रोता जहां देखें, श्रोता का तद्भव है सोता ना। और देखें तो झरना को उत्स कहते हैं, श्रोता कहते हैं, निर्झर कहते हैं। और झरने को हम प्रपात भी कहते हैं। प्रपात, प्रपात के बाद प्रस्रवण, प्रस्रवण के नाम से भी जाना जाता। प्रपात और प्रस्रवण के नाम से भी हम झरने को जानते हैं, ठीक है। प्रपात और प्रस्रवण के नाम से भी हम झरने को जानते हैं। और इसी को देखें, ये हो गया झरना, नदी, यमुना। अब इसी अनुक्रम में देखते हैं जल का पर्यायवाची। कल हम देख चुके थे, चांदनी का भी देख लिए, गंगा का भी देख लिए। प्रायः आपसे भी एक पर्यायवाची पूछ लिया जाता पाला का। पाला भी एक प्राकृतिक तत्व है। क्या? पाला, पाला, ठीक है। पाला को किन किन नामों से जाना जाता है? पाला को देखा जाए निहार के नाम से जाना जाता है। पाला को प्रलेय, एक नाम मिलता है इसका, प्रलेय। फिर इसका नाम मिलता है निहार। निहार किसे कहा जाता है? पाला को कहा जाता है। प्रलेय, निहार। और हिम, हिम। फिर और किस नाम से जानते हैं? तुषार। पाला को प्रलेय के नाम से, निहार के नाम से, हिम के नाम से और तुषार के नाम से भी हम जानते हैं। तुषार के साथ साथ हम इसको तुहिन के नाम से, तुहिन के नाम से भी जानते हैं। तो पाला का पर्यायवाची क्या है? प्रलेय है, निहार है, हिम है, तुषार है और तुहिन है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रायः यहाँ से प्रश्न बनते रहे हैं। ये वही प्रश्न है जो विगत वर्षों में आए हैं। हम सूची जैसे उस दिन पिछले लेक्चर में पढ़ के बताए थे कि क्या क्या हम पढ़ाएंगे, कितने शब्दों को आपको बताने वाले हैं, उनमें से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो जैसे पर्यायवाची पढ़ाएंगे तो पर्यायवाची के बहुत सारी प्रैक्टिस भी हम लोग आप लोगों के सामने लेके आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगली पर्यायवाची, हवा की पर्यायवाची। सॉरी, हवा। हवा जानते हैं, हवा को किन किन नामों से जाना जाता है?
हवा को बात के नाम से जानते हैं, हवा को बयार के नाम से जानते हैं, हवा को बौखा के नाम से जानते हैं, हवा को बतास के नाम से भी जानते हैं। बतास तो क्या है, बात बयार बौखा, बात बयार बौखा और बतास ये क्या किससे हैं, बात से। बात बयार बौखा और बतास के नाम से भी हवा को हम देख पा रहे हैं। तो अब इसी को हम समीर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सा से समीर, समीर के नाम से जानते हैं, समीरण के नाम से जानते हैं, प्रभंजन के नाम से, प्रभंजन, प्रभंजन के नाम से भी जानते हैं। हवा के विविध स्वरूपों को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, किस स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रभंजन के नाम से ध्यान रखेंगे। हवा को हम प्रभंजन और प्रकंपन, प्रकंपन के नाम से भी हवा को जानते हैं। ठीक है, प्रकंपन और पवमान, पवमान के नाम से भी हवा को जानते हैं। सब हवा के पर्याय हैं। और इसी में देखें तो हवा को मारुत मिहिर के नाम से भी जाना जाता है, मारुत के नाम से, और हवा को मिहिर के नाम से भी जानते हैं। हवा बहुत तेजी से चलता है, बाढ़ की तरह। इसे आशुग, आशुग के नाम से भी जानते हैं। हवा को नभ प्राण भी कहा जाता है ना, हवा को नभ प्राण भी कहा जाता है। अगर ब्रह्मांड में हवा ना हो तो जीवन संभव नहीं है, नभ प्राण। और हवा को मृगवाहन के नाम से भी जाना जाता है, मृगवाहन, ध्यान रखिएगा, मृगवाहन। ठीक है, हवा की पर्यायवाची में फिर से एक बार स्मरण कर ले। पहले देखिए बात बयार बौखा बतास, फिर सा से समीर समीरण, पा से प्रकंपन प्रभंजन पवमान, मारुत से मा से मारुत मिहिर, आशुग नभ प्राण और मृगवाहन, ये सब हवा के पर्याय हैं साथियों। और हम देखते हैं, अब हवा आपको मिल गया तो पानी मिल गया, हवा मिल गया, नदी मिल गया, पर्वत देख लेते हैं अगले अनुक्रम में। पर्वत, चलिए फटाफट अगली पर्यायवाची हम देखने वाले हैं पर्वत की। पर्वत, ठीक है, पर्वत, पर्वत को देखें किन किन नाम से जाना जाता है। अग, अद्रि और अचल के नाम से। आज से देखें, आ में पर्वत का एक पर्याय अग है, एक पर्याय अद्रि है, और स्थिर रहता है अचल है। जहां पर्वत अचल है, जहां पर्वत अचल है वहीं पृथ्वी, एक शब्द मिलता अचल और दूसरा मिलता अचला ना। अचल पर्वत है और अचला क्या है, पृथ्वी। हम देखेंगे भी, पृथ्वी नहीं देख पाए हैं, पृथ्वी कल देखेंगे। तो अग, अद्रि और अचल ये पर्वत के पर्याय हैं। और इसी में भूधर, भूमिधर के नाम से भी जाना जाता है। भूधर, भाष से देखें, भूधर, भूमिधर, भूमिधर क्या है, पर्वत है। पर्वत को हम नग भी कहते हैं, पर्वत को हम नग भी कहते हैं, और पर्वत को हम तुंग भी कहते हैं, नग तुंग। पर्वत को हम जिमूत ना, पर्वत को हम जिमूत के नाम से भी जानते हैं, जिमूत। और वही जिमूत वाहन क्या हो जाएगा, नोट बना के लिख सकते हैं, नोट, जिमूत वाहन बादल को। ठीक है, जिमूत, जिमूत पर्वत को कहा जाता है। और बलाहक, बलाहक पर्वत को कहा जाता है। और पर्वत के लिए एक शब्द और आया है, गिर और शैल भी, गिर और शैल। तो ये आपके 8 पर्यायवाची हुए। हवा हो गया। आइए अब हम पृथ्वी को देख लेते हैं। अगली पर्यायवाची पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी को किन किन नामों से जाना जाता है। इला, उर्वी, मेदिनी, इला,
उर्वी मेदिनी, ठीक है, ये हो गया। और पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? धरा के नाम से, धरती के नाम से ना, धरा धरती पृथ्वी की पर्यायवाची है। यही धरनी धरित्री, धरनी धरित्री वसुधा वसुंधरा ना, ये सब वसुधा वसुंधरा ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची है। वसुधा वसुंधरा और वसुमती, वसुमती ये सब किसकी पर्यायवाची? पृथ्वी की। और पृथ्वी को मही के नाम से भी जाना जाता है। मही और मेदिनी, मही के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से इला, उर्व, मेदिनी, धरा, धरती, धरनी, धरित्री, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती ये पृथ्वी की पर्यायवाची है। ठीक है साथियों, ये पृथ्वी की पर्यायवाची है। एक बार लिंक को जरूर आप लोग शेयर कर दें। और पृथ्वी के बाद अगली पर्यायवाची हम देख लेते हैं रात्र की पर्यायवाची। रात के पर्यायवाची, रात का तत्सम रात्रि होता है, आपसे खूब पूछा जाता है। रात, रात्रि, रैन, रजनी, रैन, रजनी ये सब किसकी पर्याय हैं? रात, रात, रैन, रजनी। निशा, निशीथ, यामिनी, निशा, निशीथ। निशीथ कैसी रात है? मध्य रात को क्या कहा जाता है? निशीथ कहा जाता है। आधी रात को निशीथ कहा जाता है। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, आपसे खूब पूछा जाता है निशा, निशीथ। ठीक है, निशा, निशीथ। फिर यामिनी, यामिनी। और रात को किन नामों से जाना जाता है? यामिनी के बाद देखें विभा, विभावरी, विभा, विभावरी। विभावरी कैसी रात कही जाती है? तारों भरी रात ना। और विभा, विभावरी, छपा और छड़दा, एक और नाम तारा रात का मिलता, छपा और छड़दा। ठीक है, छड़दा। और इसके साथ तमिश्रा और तमिश्र, त्रियामा, तमिश्रा, तमिश्र, त्रियामा। ये त्रियामा रात का तीसरा पहर है, खूब पूछा जाता है। लेकिन वहीं तमिश्रा, तमिश्रा, तमिश्र ना, तमिश्र, तमिश्र और त्रियामा, ध्यान दें, तमिश्र और त्रियामा के नाम से जाना जाता। तमी अंधकार को कहते हैं। ठीक है, तमी अंधकार को कहते हैं। और यहाँ पर तमस्विनी भी कहा जाता है, तमिश्वनी, तमिश्वनी भी रात को कहा जाता है। और इसके बाद दो तीन नाम और रात के पर्यायवाची हैं, कारबुरी और कलापनी। कारबुरी और कलापनी। शर्ब ना, ये क्या है? शर्ब, ये भी रात की पर्यायवाची है। शर्ब और शार्बरी, शार्बरी घोर काली रात, ये सब रात के पर्याय हैं। जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो वहां इनका जिक्र करेंगे हम लोग। चलिए, आरओ की परीक्षा अभी भविष्य के गर्त में है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जल्दी कुछ निराकरण होगा। हम लोगों की सहानुभूति आपके साथ है। ठीक है, तो आज ये 10 के दम में बस इतना ही दम। अगला कल 8:15 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।